नमस्कार। स्वागत है आपका द इटावा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पूरा जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कक्षा 9 के सामाजिक विषय के बारे में। तो सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो 70 नंबरों का लिखित पेपर होगा और 30 अंकों का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा, जिसमें कि आपके जो इतिहास है वो आपके 20 नंबर की है और जो समकालीन भारत यानी कि भूगोल है वो आपके 20 नंबर की है, नागरिक शास्त्र 15 नंबर की है और जो अर्थशास्त्र है वो 15 नंबर की है। इस तरह से आपके कुल मिलाकर 70 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा और 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट कार्य के जो आपके विद्यालय से आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहले आपका शुरू करते हैं जो भारत और समकालीन विषय यानी कि जो इतिहास है उसमें आपकी जो पहली इकाई है वो है फ्रांसीसी क्रांति की। जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वहाँ पर कैसे क्या हुआ था उस को बारे में आपके विश्व क्रांति है, एक तरह से विश्व का जो इतिहास है उसके बारे में आपका ये पूरी इकाई है कि वहाँ पर किस तरह से शासन था, वहाँ की व्यवस्था क्या थी, वहाँ पर जो संकट आए थे उनके बारे में ये पूरा आपकी यूनिट है। क्रांति के लिए जो भी उत्तरदायी सामाजिक जो चीज़ें थी उसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा और कैसे यहाँ पर जो भी आगे पूरा विकास हुआ था उसके बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। इसका इकाई 2 आपकी शुरू होगी यूरोप में जो समाजवाद और जो रूसी क्रांति हुई थी उसके बारे में आपको इकाई 2 में पढ़ना है। यहाँ पे जो जारवाद का संकट हुआ था उसके बारे में पढ़ना है और 1905 से 1917 के मध्य कई सारे सामाजिक आंदोलन हुए थे, वो क्या क्या थे, उनकी प्रकृति कैसी थी, इस बारे में पढ़ना है आपको। प्रथम विश्व युद्ध इसके बाद आपका 1918 में शुरू होगा और उसी समय आपका जो सोवियत राज्य बनेगा, जिसको आज हम जो आज नहीं है, पहले 1991 में जो यूएसएसआर के नाम से फेमस था, सोवियत संघ राज्य, वो स्थापित हुआ था, उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। जो अब नहीं है, अब सिर्फ रूस बच गया है और उसके बाद उसके जो भी विकास है उसके बारे में पढ़ना है। इकाई 3 जो आपकी है वो है नासीवाद और हिटलर का उदय। जो सामाजिक लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ था, जर्मनी में संकट हुआ था, उसके बारे में पढ़ना है। और जो हिटलर है, हिटलर के जो उसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ था, वो कहाँ से निकला था, इसके बारे में पढ़ना है। नाजीवाद की विचारधारा क्या थी और नाजीवाद की वजह से क्या क्या हुआ था। ये आपकी 3 यूनिट में आपका इतिहास का पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपकी दूसरे खंड में जो आपकी अर्थव्यवस्था और समाज का है, यहाँ से आपका 6 नंबर का है। ये आपकी पहली जो थी वो 9 नंबर की थी, घटनाएं और प्रक्रिया। इतिहास पूरा नहीं हुआ है आपका, क्षमा कीजिएगा। इतिहास में आपका अभी दूसरा खंड बाकी है जो आपका वन्य समाज और उपनिवेशवाद पर पूरा निर्भर है। इसमें जीविका और उपार्जन और जंगल के बीच में क्या संबंध होता है, इस बारे में पढ़ना है। उपनिवेशवाद के जो अंतर्गत वन्य समाज हैं और नीतियों में जो परिवर्तन हुआ है उस बारे में पढ़ना है। इसमें मुख्यतः 2 वन आंदोलन हम उसे पढ़ने हैं। पहला जो भारत में बस्तर में हुआ था, बिहार के बस्तर में, और जो दूसरा हुआ था वो इंडोनेशिया में, ये आपका औपनिवेश हुआ था, उस बारे में 2 आंदोलन हमें मुख्यतः इसमें पढ़ने हैं। जो इकाई 5 है वो आपका वो जो इस टाइम वर्ल्ड में जो चरवाहे हैं, चरवाहे कौन होते हैं, जो ना बहुत बड़े जो पशुओं को लेकर जाते हैं चराने के लिए, वो होता है ये चरवाहे। तो पहला आपका है पशुआहार, जो किस तरह से पशुचारण करते हैं अपने जीवन के निर्वहन के रूप में, और पशुचारण के विभिन्न प्रकार पढ़ने हैं हमें इसमें। औपनिवेशिक शासन और आधुनिक राज्य में चरवाहों का जीवन कैसा है, इस बारे में पढ़ना है। और 2 चरवाहा समूह पढ़ने हैं, एक अफ्रीका का, दूसरा भारत का। 2 केस हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आपको थोड़ा मानचित्र में जो है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, ये सब कहाँ कहाँ है इसकी जानकारी होनी चाहिए। और यूरोप में समाजवाद में जो भी जगह हैं ये सब, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब कहाँ कहाँ हैं, मित्र शक्तियाँ, धुरी राष्ट्र, ये सब प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उस समय के ये देश हैं, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सा देश कहाँ पर है, क्योंकि नक्शा में आपसे ये पूछता है और नक्शा आपका 5 नंबर का आता है। ये भी आपके फ्री के नंबर होते हैं, बस इन जगहों को आप एक बार देख लें, ये जगह कहाँ पर है, आपके नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद शुरू होगा आपका भूगोल का पाठ्यक्रम जो आपके 20 नंबर का है। इसमें पहली इकाई है वो 7 नंबर की है। इसमें हमें भारत के आकार के बारे में पढ़ना है, स्थिति के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो पाठ है इसमें भारत का भौतिक स्वरूप है, किस तरह की भू आकृतियाँ यहाँ पर हैं, संरचना क्या है उनकी, जो भौगोलिक इकाइयाँ हैं, फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं, उनकी बनावट के बारे में, लोकेशन के बारे में, सभी बारे में पढ़ना है हमें इसमें। दूसरा है आपका अपवाद तंत्र यानी कि नदियाँ, कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, झीलें क्या हैं, इनकी हमारे देश की भूमिका में भूमिका क्या है, नदियों की भूमिका क्या है,
नदियों में जो गंदगी हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, वो उसको रोकने के उपाय, ये सब हमें तीसरे पार्ट में पढ़ना है। इसके बाद आपकी दूसरी इकाई शुरू होगी। दूसरी इकाई आपकी 8 नंबर की है। जलवायु के बारे में से पढ़ना है हमको। जलवायु का परिचय, जलवायु से नियंत्रण कैसे करना है, भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, इसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। वायु दाब एवं पवन के बारे में पढ़ना है। जो ऋतु होती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, इन सब में जो बारिश का वितरण होता है, वर्षा कहाँ पर कितनी होती है भारत में, इसके बारे में पढ़ना है। मानसून के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपका 5वां जो पार्ट है वो प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी है। जो वनस्पति कितने तरह की होती है और उसमें कौन कौन से जानवर जंगलों में पाए जाते हैं, किस किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। आपकी इकाई 3 जो शुरू होगी, उसमें 6वां पार्ट आपका है जनसंख्या का। जनसंख्या का आकार और वितरण, देश में कौन सी जनसंख्या किस जगह पर कैसे रहती है, जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या परिवर्तन होता है, इस सब बारे में हमें इसमें पढ़ना है। इसके भी मानचित्र है आपका, मानचित्र में कैसे क्या है। सबसे जो इम्पोर्टेंट मानचित्र आपका यहीं से आएगा, 5 नंबर का आपका मानचित्र होगा। इसमें भारत की जो भी विशेषताएं हैं उन सब के बारे में आपको लोकेशन की स्थिति पता होनी चाहिए। यहीं से आपके ज़्यादातर जो सवाल हैं वो यहीं से बनते हैं। नदियाँ कौन सी कहाँ पर हैं और जलवायु कैसी कहाँ पर है। इस तरह से आपका ये भूगोल वाला पार्ट भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा पार्ट शुरू होगा नागरिक शास्त्र का, जो 15 नंबर का है। इसमें जो आपकी पहली इकाई है वो है लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है और क्यों है, इसको हमें कैसे डिफाइन करना है, कैसे परिभाषित करना है, इस बारे में इस पार्ट में हमको पढ़ना है। फिर संविधान कैसे बना था, दूसरा पार्ट है। संविधान के बारे में जो भी है, किसने बनाया, कैसे बनाया और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी थी, इस बारे में हमें इसे पढ़ना है। इकाई 2 आपकी शुरू होगी, उसको 9 नंबर की है। इकाई 1 आपकी 6 नंबर की थी। इकाई 2 में आपका जो चुनाव होते हैं हमारे देश में, वो चुनाव कैसे होते हैं, राजनीति वहाँ पर कैसे होती है, चुनाव मतलब क्यों चुनते हैं और चुनने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। जो भी चुनाव होता है उसकी, जिसमें जो कई सारे दल होते हैं जैसे कि भाजपा, कांग्रेस, इन सब के बारे में, ये इनका गठन कैसे होता है और जो हम लोग चुनते हैं वो अब कैसे कैसे हैं, जो भी इसमें पढ़ना है। जो संस्थाएं हैं उनकी क्या यहाँ पर कार्य प्रणाली होती है, जैसे कि संसद है वो कैसे कार्य करता है, राष्ट्रपति की क्या क्या दायित्व हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब क्या क्या होता है, इस पाठ में हमें इसी बारे में पढ़ना है। लोकतंत्र में जो संविधान में जो हमें अधिकार दे रखे हैं, मौलिक अधिकार कितने होते हैं, क्या होते हैं, न्यायपालिका इसको किस तरह से बचाती है, इस बारे में हमें इस पूरे दूसरे पार्ट में पढ़ना है। इस तरह से आपका जो आपका नागरिक शास्त्र का पूरा पार्ट है ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपका अर्थशास्त्र शुरू होगा। अर्थशास्त्र आपका 15 नंबर का है। इसमें इकाई 1 आपकी जो है वो पालमपुर की कहानी है। इस पालमपुर की कहानी से हम लोग समझेंगे कि भूमि, पूंजी और श्रम में इस पूरी अवधारणा को समझना है हमें। उत्पादन की अवधारणा समझनी है, लेन देन और विश्व के साथ जो पालमपुर की जो क्रिया होती है, मतलब इस पालमपुर की कहानी के माध्यम से हम लोग इस पूरे विधि को जानेंगे। दूसरा पार्ट आपका इसमें संसाधन के रूप में जनसंख्या जो होते हैं वो किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। किस प्रकार कोई भी जनसंख्या किसी देश के लिए बहुत ज़रूरी संपत्ति हो जाती है। पुरुष और स्त्री किस तरह से जो भी कार्य करते हैं, महिला का जो काम होता है, जो उनके लिए बराबर उनको भुगतान नहीं होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा क्यों है, इसके बारे में क्या क्या कानून आने चाहिए, क्या आने चाहिए। जो मानव संसाधन होते हैं उनकी गुणवत्ता कैसी होती है, इन सब बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी इकाई 2 शुरू होगी जो आपके 8 नंबर की है। इसमें आपकी जो देश में गरीबी फैली हुई है, निर्धनता है, उसके बारे में हमें सब पढ़ना है कि क्या क्या गरीबी की वजह हैं, क्या नहीं है, गरीब कौन होता है, गरीबी को पहचाना कैसे आता है, इसको हटाने के क्या क्या तरीके होते हैं, इन सब बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 4 आपका है कि भारत में जो फूड सिक्योरिटी है, खाने की सुरक्षा को लेकर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, खाने की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। खाना मतलब होता है कि जो गरीब से गरीब इंसान है उसको भी भोजन की आवश्यकता होती है, तो सरकार उसकी इस जो भूख की यानी कि खाने की जो गारंटी है, इसके लिए क्या क्या कार्य कर रही है, इस बारे में हमें इस पार्ट में पूरे में पढ़ना है। इसके बाद आपके जो प्रोजेक्ट करोगे वो 15 नंबर के, वो तो आपके स्कूल से सब हो जाएगा। इस तरह से आपका जो सिलेबस है कक्षा 9 का कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। तो आशा करते हैं अगली बार से जब हम लोग मिलेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। आपका हम भूगोल का जो पहला पार्ट है भारत की स्थिति, इसको हम प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ नमस्कार। हो गो